नमस्कार दोस्तों, देव भक्ति की शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको श्री कृष्ण लीला से जुड़ी एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं, जो आज के समय में भी हम सबों के लिए उतना ही प्रासंगिक है जितना उस काल में था। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। महाभारत काल की बात है। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम जी के साथ जंगल मार्ग से गुजर रहे थे। चलते चलते जब शाम हो गई और घना अंधेरा छाने लगा तथा मार्ग का सही अंदाजा लगा पाना मुश्किल होने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी से कहते हैं, दाऊ, अब हमें यहीं कहीं विश्राम करना चाहिए। सुबह रोशनी होने पर फिर अपने गंतव्य की ओर चल पड़ेंगे, क्योंकि इस घनी अंधेरी रात में जंगल में चलने से हमें राह भटकने एवं अन्य वनचरों से खतरा हो सकता है। फिर दोनों ने रात वहीं गुजारने का फैसला किया। तब श्री कृष्ण कहते हैं, दाऊ, यहाँ हम दोनों का एक साथ सो जाना खतरे को न्योता देना ही है। अतएव हम बारी बारी से सोएंगे। जब हम सोएंगे तो आप जगकर पहरा देना, फिर जब आप सोएंगे तो मैं प्रहरी की भांति आपकी रक्षा करूँगा। फिर जब श्री कृष्ण गहरी नींद सो गए, तब बलराम देखते हैं कि एक विशालकाय भयानक राक्षस उनकी ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे वो राक्षस बलराम जी के करीब आने लगा और डराने के उद्देश्य से जोर से चीखता है, जिससे बलराम जी बुरी तरह भयभीत हो गए। और तभी एक विचित्र घटना घटती है। बलराम जी का आकार थोड़ा छोटा हो गया और राक्षस का आकार पहले से बड़ा। राक्षस फिर एक बार जोर से गरजा। फलस्वरूप फिर बलराम जी का आकार और छोटा हो गया, जबकि राक्षस का आकार और भी ज्यादा विशालकाय। राक्षस धीरे धीरे करके बलराम जी की ओर बढ़ने लगा। बलराम जी भयभीत तो थे ही, डर के मारे जोर से कृष्णा आवाज लगाकर बेसुध होकर वहीं गिर पड़े। जब श्री कृष्ण के कानों में बलराम जी की आवाज पहुंची तो उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने देखा तो यही समझा कि बलराम जी को नींद आ गई, इसीलिए वे सो गए हैं। फिर कृष्ण जी पहरा देने लगे। कुछ देर के पश्चात वही राक्षस कृष्ण जी के सामने आ गया और जोर से चीखा, परंतु कृष्ण जी पर उसके चीखने चिल्लाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने राक्षस को समझाया, क्यों चिल्ला रहे हो? देखते नहीं दाऊ सो रहे हैं, उनकी नींद खराब हो जाएगी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? फिर इस बार एक विचित्र घटना घटी। इस बार राक्षस का आकार कुछ छोटा हो गया और कृष्ण का आकार बड़ा। श्री कृष्ण के साहस को देखकर राक्षस को और भी अधिक क्रोध आया। उसने फिर जोर से चीख लगाई। कृष्ण के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अपितु श्री कृष्ण का आकार और बड़ा हो गया, जबकि राक्षस का आकार फिर एक बार छोटा। राक्षस गुस्से में इस बार पूरी ताकत लगाकर कृष्ण पर चिल्लाया, परंतु कृष्ण के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि वो और भी अधिक विशाल हो गए, जबकि राक्षस सिकुड़कर एक अंगुल भर का मात्र रह गया। श्री कृष्ण ने उसे उठाकर अपने धोती में बांधकर कमर में लपेटकर रख लिया। सुबह होने पर जब श्री कृष्ण ने बलराम जी को उठाकर अपने गंतव्य की ओर चलने हेतु कहा, तब बलराम जी श्री कृष्ण से रात वाली घटना का जिक्र करते हुए कहते हैं, जानते हो कृष्ण, रात हमें मारने के लिए एक राक्षस आया था। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उन्हें बीच में ही रोकते हैं और अपनी कमर में बंधे उस राक्षस को निकालकर कहा, क्या ये वही तो नहीं है? हाँ हाँ, ये वही है, लेकिन रात में तो यह बड़ा विशाल काय था, अभी इतना पिद्दी जैसा कैसे हो गया? बलराम जी ने आश्चर्य भरे लहजे में श्री कृष्ण से पूछा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, दाऊ, मनुष्य जब अपने जीवन में आने वाले किसी संकट या विपत्ति से डर जाता है तो उसका स्वरूप, उसका आकार इसी प्रकार और विशाल काय होता चला जाता है। और जो मनुष्य धैर्य एवं साहस जुटाकर उसका सामना करता है
तो उस पर आए संकट भी इसी राक्षस की भांति छोटा और छोटा होता चला जाता है और अंत में उससे छुटकारा भी पाता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में आने वाले हर संकट का डटकर मुकाबला करना चाहिए। तभी तो कहते हैं कि डर के आगे जीत है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।